हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर मार्ग पर आज सुबह भीषण भगदड़ मच गई, जिसमें 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब लगभग 9 बजे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर की ओर चढ़ाई कर रही थी। इस दौरान भीड़ में किसी ने बिजली का करंट फैलने की अफवाह फैला दी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और श्रद्धालु बदमाश होकर इधर उधर भागने लगे। भगदड़ में कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, कुछ लोग नीचे दब गए और चीख पुकार मच गई। मुख्यमंत्री धामी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया और डॉक्टरों को निर्देश दिया कि घायलों के इलाज में कोई कमी न हो। साथ ही पीड़ितों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। 9 बजे के आसपास ऐसी अफवाह फैली कुछ कि यहाँ पर करंट जैसा कुछ फैल गया है, उसके कारण से भगदड़ हुई और उसमें ये दुर्घटना हुई है। बहुत दुखद दुर्घटना है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं, उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिजनों को जो असमय बड़ा कष्ट आया है और उनके साथ हमारी पूरी संवेदनशीलता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन सभी को, परिवारजनों को, सबको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? हाँ, जो लोग हताहत हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये की और सभी घायलों को यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। की संख्या क्या हुई है? देखिए, अभी तक प्रारंभिक रूप से 6 लोगों की सूचना आई है और बाकी सारे लोगों का इलाज चल रहा है। देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हेल्थ सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। इसके पीछे जो कारण अभी प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया है वो जो मनसा देवी जो मुख्य मार्ग में है, मंदिर से करीब 100 मीटर नीचे ये घटना हुई है, जिसमें जो तार में जो बिजली का करंट आने की अफवाह को लेकर ये भगदड़ हुई थी। प्रथम दृष्टया अभी तक यही बात हमारे संज्ञान में आई है। अभी इसके पीछे के कारणों का हम लोग जी हाँ, एक की पुष्टि हुई है, बाकी नहीं। ये घटना पूरी मंदिर के बाहर हुई है। तो खैर जो मुख्य मार्ग है सीढ़ियों पर, सीढ़ी मार्ग, कितने लोग घायल है सर? मैंने आपको जैसे बताया ना, टोटल 35 लोग यहाँ पर लाए गए थे, जिसमें 6 की अभी तक पुष्टि हुई है। बाकी लोग घायल हैं, जिनको या तो यहाँ इलाज चल रहा है, हर सेंटर पर जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र स्थित भगत सिंह कॉलोनी में रविवार सुबह आग लगने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह हादसा सुबह करीब 7 बजे गली नंबर 3 में स्थित एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ, जहां आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल विभाग ने आग की गंभीरता को देखते हुए 4 फायर टेंडर मौके पर भेजे। कई मिनटों की कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगते ही पूरा मकान धुएं और लपटों से भर गया था, जिससे दमकल कर्मियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में खासा संघर्ष करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक जिस मकान में आग लगी वहां 40 वर्षीय महिला मंजू जैन पत्नी आदेश जैन मौजूद थी। दमकल कर्मियों ने उन्हें भारी धुएं के बीच घर से बाहर निकालकर जेपीसी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही कि महिला की मौत दम घुटने या जलने से हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। दिल्ली में बब्बर खालसा का आतंकी बटाला ग्रेनेड हमले का है आरोपी। दिल्ली पुलिस ने राजधानी से बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर को गिरफ्तार किया है। करणवीर पंजाब के बटाला में किला लाल सिंह थाने पर हुए ग्रेनेड अटैक का आरोपी है। इस थाने पर इसी साल 7 अप्रैल को हमला किया गया था। करणवीर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इसी महीने की 23 तारीख को दिल्ली पुलिस ने बब्बर खालसा
इंटरनेशनल के आतंकी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार आतंकी की पहचान आकाशदीप के रूप में की गई थी। आकाशदीप को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस को कल एक बड़ी सफलता मिली जब पंजाब के किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन में जो ग्रेनेड अटैक 7 अप्रैल को मॉर्निंग में हुआ था, अर्ली मॉर्निंग, उसके दूसरे एक्यूज को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। इस एक्यूज का नाम है करमबीर एलियस करण, जो 22 साल का है और अमृतसर का रहने वाला है। ये इस क्रम में स्पेशल सेल एनडीआर द्वारा दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पूर्व एक और एक्यूज जो कि आकाशदीप एलियस बाज था, उसको इंदौर से अरेस्ट किया गया था 22 तारीख को। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रेनेड अटैक हुआ था, इसकी जिम्मेदारी बीकेआई ने बाद में ली थी नेक्स्ट अगले दिनों के अंदर, और उसमें दिल्ली के लिए भी थ्रेट के लिए वार्निंग थी, दिल्ली के लिए भी। उसके बाद से ही स्पेशल सेल एनडीआर ने इसके ऊपर काम शुरू किया और कल ये दूसरी अरेस्ट पंजाब के गुरदासपुर से की गई। इस पर्सन करणबीर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। करणबीर जो व्यक्ति है, ये जो बीकेआई के मेन हैंडलर हैं, उनके साथ डायरेक्ट सोशल मीडिया ऐप के थ्रू जुड़ा हुआ था और वहां से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले रहा था। और इसके अलावा बीकेआई के लिए अन्य यूथ को रिक्रूट करने में इसका योगदान था। इसने पिछले साल 2024 में वेस्ट एशिया के कंट्री के अंदर भी काफी लंबी विजिट की थी, काफी लंबे टाइम तक वहां रुका था ये। इसके अलावा इसके पास इस ग्रेनेड अटैक के रिगार्डिंग पैसे का भी, इसके पास पैसा भी पहुंचाया गया था बीकेआई के द्वारा, जो मेन रिसीवर था पैसे का इस एक्ट के लिए। और जो मेन एक्यूज थे जिन्होंने ग्रेनेड अटैक थाने पे किया था, उनको थाने के अटैक से जस्ट पहले के 2-3 दिन में इस एक्यूज ने ही अपने घर पे ठहराया था। इसी के घर से निकलकर अमृतसर के ये अटैक करने के लिए 6 तारीख को इसके घर से निकलकर 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में इस अटैक को, ग्रेनेड अटैक को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा इसका भाई गुरुसेवक भी इस अटैक की कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग के अंदर शामिल था, जिसको पहले ही पंजाब पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है। सर कितनी ट्रांजैक्शन हुई? ट्रांजैक्शन ठीक ठाक क्वांटिटी में है, इनकी अलग अलग टुकड़ों में है, कुछ हजारों के अंदर है, कभी 20,000, 25,000, 50,000, अलग अलग ट्रांजैक्शन के अंदर अलग अलग टाइम के अंदर है इनकी। और दिल्ली को लेकर क्या थ्रेट था सर? दिल्ली को लेकर थ्रेट ये था कि इन लोगों के साथ बीकेआई ने जो इस इंसिडेंट के बाद जो क्लेम किया था सोशल मीडिया पे, उसमें दिल्ली के लिए भी वार्निंग दी गई थी। उसके बाद से स्पेशल सेल काम कर रही है। और प्लस ये जो दोनों एक्यूज आकाशदीप एलियस बाज और करण, ये करण है जो दूसरा एक्यूज करमबीर, ये दिल्ली के अंदर भी एक आर्म्स की सप्लाई के अंदर शामिल रहे, जिनमें रिगार्डिंग इनको दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी। सर दिल्ली में थ्रेट आया था, क्या वो पुलिस स्टेशन को लेकर था या किसी और जो सरकारी बिल्डिंग्स को लेकर था या किसी? नहीं, वो एक जर्नल टाइप का थ्रेट था, जिस सोशल मीडिया मैसेज में इन्होंने क्लेम लिया था इस इंसिडेंट का, उसी मैसेज की लास्ट की लाइनों में इन्होंने दिल्ली का जिक्र किया। तब से ये बीकेआई के टच में था, ये दोनों आपस में बात? ये करीब 2 साल से बीकेआई के टच में कैसे है, आया था सर? सोशल मीडिया ऐप के थ्रू। आरोपी के पास से क्या कह रहे हैं? हथियार भी बरामद हुए? नहीं, हथियार अभी बरामद नहीं है। सर जैसे आकाशदीप क्रेन ऑपरेटर बन के छुप के बैठा हुआ था, क्या ये भी किसी दूसरे? जी हाँ, बिल्कुल। ये इसने जो इसका मूल गांव अमृतसर है, वारदात के बाद इसने अपना गांव छोड़ दिया था। इसका भाई भी अरेस्ट हुआ था। इसके बाद ये गुरदासपुर के किसी इंटीरियर के छोटे गांव के अंदर छुप के रह रहे थे, अपने दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल, फैमिली से छुप के, और मोबाइल वगैरह और जो भी ये टेक्निकल डिवाइस होते हैं उनको भी ये अवॉइड कर रहे थे और ये अपना छुप के टाइम पास कर रहे थे उसके। सर क्या कोई दूसरी आईडी भी मिली है इनके पास, जैसे आधार कार्ड वगैरह कोई फर्जी मिला हो, कुछ आईडी? नहीं, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल सर रही अभी है। और भी लोग हैं इनके साथ जिनकी तलाश कर रही हैं, आप लोग कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे इसके अंदर अभी कुछ और लोग हैं जिनकी अरेस्ट की जानी बाकी है। सर पंजाब में 14 के करीब ग्रेनेड अटैक थानों पे हुए हैं, तो उनसे भी लिंक है इसका कुछ? नहीं, अभी इसकी इंटरोगेशन चल रही है इससे, क्योंकि इसको कल ही अरेस्ट किया है, तो अभी इंटरोगेशन चल रही है। सर पिछले कुछ सालों से लगातार बीकेआई हो गए या भोपाल खालसा के दूसरे संगठन हो गए, 15 अगस्त को लेकर उनका थ्रेट आता रहता है, अलर्ट आते रहते हैं। इस बार भी ऐसा कोई थ्रेट है इनको लेकर, या कुछ ऐसे चेहरे जिनको आइडेंटिफाई करेंगे, नए पोस्टर जारी होंगे इस बार? नहीं, दिल्ली पुलिस देखिए 15 अगस्त या 26 जनवरी या अदर फेस्टिवल इवेंट्स के ऊपर हमेशा अलर्ट रहती है, और किसी भी प्रकार की जो हमारे पास खुफिया सूचनाएं आती हैं उसके लिए, और बाकी अलर्ट मोड के ऊपर काम करती है। इस बार भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट सर इससे पहले जिस बीकेआई के
आदमी को आपने अरेस्ट किया था उसमें आपने ये कहा था उस पीसी में कि इससे इंटरोगेशन में ये पूछा जाएगा कि इसका आगे की प्लानिंग क्या थी, क्या ये कुछ और प्लान जो है वो कर रहे थे, टारगेट प्लान कर रहे थे, तो कुछ जानकारी में सर आया अभी तक? देखिए, कुछ हथियारों के बारे में हमको पता लगा है, अभी मैं डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा। कुछ हथियारों का इनका लाने का प्लान था दिल्ली के लिए, उसके लिए भी हमारी इंटरोगेशन अभी चल रही है। दिल्ली एनसीआर से हथियार लाए थे या विदेश से हथियार लाए थे? ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।